स्वामी पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन शिवाहन साधे ओम स्वामी असी मुखी सोहे तीनों त्रिगुण रूप रखते त्रिगुण रूप रखते त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखहारी दुखहारी दुखहारी जगताकारी ओम जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका स्वामी जानत विवेका अक्षर में शोभित प्रणव संतम शंकर भगवान की जल घुमा के परिक्रमा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि खङ्गिणः दीर्घाग्रं सहस्रयोजने मदन्मानि तन्मसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पहिरादिबन्धनम् आत्मा विग्रहणं स्वात्मा विकरणम्। जल घुमा के भगवान को आरती दिखा देंगे। दत्त गृहाणां शिवशंकर गृहाणां परमेश्वरः मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण भगवान की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। भूत भावन बा भोलेनाथ भगवान की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। वीर बलिकोन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। कालों के काल महाकाल महाकालेश्वर बाबा की जय हो। काल भैरव बाबा की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। राधा राधा राधा। सभी भक्तगण निवेदन है आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। व्यास जी महाराज आसन पे विराजमान है तो आप सभी निवेदन है। तो श्रुति जी महाराज नैवेद्य भक्षण का विचार करते हुए कहते हैं, श्रुति जी कहते हैं शौनकादेश, अरे जो व्यक्ति कहता है कि भगवान भोलेनाथ का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए वो महामूर्ख है। अरे भगवान का जो नैवेद्य साक्षात अमृत स्वरूप है। अरे भगवान के नैवेद्य को खाने की बात छोड़ो। अरे दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यानी पापानि दूरतः। अरे भगवान के नैवेद्य को खाने की बात छोड़ो। यदि कहीं भक्त सच्चे भाव से कहीं भगवान में चढ़ा हुआ कहीं प्रसाद को देख बस मात्र ले तो उसके जीवन के न जाने कितने पाप अपने आप दूर भगने लग जाते हैं। और कहीं धोखे से ही भुगते नहीं वो शिव नैवेद्यम, और कहीं उन्होंने कहीं सच्चे भाव से कहीं भगवान का प्रसाद खा लिया तो पापानि यान्ति दूरतः। उसके शरीर में जितना भी पाप भरा होगा वो सब पाप अपने आप छोड़कर भग जाएगा। इसलिए भगवान का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। और जिस मनुष्य को कहीं भगवान का प्रसाद देखकर खाने का मन न करे समझो उसके अंदर करोड़ों पाप घुसा पड़ा होगा। एक नंबर का पापी है ऐसा व्यक्ति। इसलिए शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए।
लेकिन भगवान शिव के प्रसाद को भी खाने के नियम है। बोले कैसे खाएं महाराज? तो शुद्ध जी कहती हैं कि चंड अधिकार होती, जिस शिवलिंग में भगवान के गण का नाम है चंड, और जहां पर चंड का अधिकार होता है कि वहां पर वो प्रसाद दे दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसाद किसका हो गया? उनके गण का। तो भगवान शिवलिंग के ऊपर उनके चंड नाम के गण का अधिकार होता है भगवान शिवलिंग पे। तो हम कोई भी प्रसाद के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए तो समझिए वो भोग किनका हो गया? उनके गण का, चंड नाम के। अब कहीं हम उस प्रसाद या निर्माल्य, चाहे बिल्व पत्र हो चाहे कोई भी पत्र हो, यदि उनके ऊपर चढ़ा दिए कहीं हम खाने लग गए, तब जाकर मनुष्य को दोष लगता है। तो क्या करना चाहिए? तो यदि भोग लगाना है भगवान को तो दूर से दिखा दीजिए भगवान को कि लीजिए प्रभु भोग ग्रहण कीजिए, और फिर उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान शंकर के ऊपर यदि चढ़ा दिया गया यदि प्रसाद है, वो चंड नाम के गंधर्व का, उनके गण का हो जाता है। तो यदि भोग ग्रहण करना है तो भगवान को दूर से केवल दिखा दीजिए, लीजिए प्रभु मंत्र बोल दीजिए, फिर किनारे में रख दीजिए, अर्थात शिवलिंग को स्पर्श नहीं कराना चाहिए। लेकिन प्रत्येक शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं होता। शिव पुराण में लिखा है कि बाण लिंगे चलो हे चा सिद्ध लिंगे स्वयंभुवी। बाण लिंग कहते हैं नर्मदेश्वर महादेव। तो नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर इनका अधिकार नहीं होता चंड का। तो कहीं नर्मदेश्वर महादेव में कहीं भोग लगा दिए, चढ़ा दिए, तो उनको खा सकते, दोष नहीं लगता उनमें। लोहे चा, कहीं लोहा का, धातु का, कहीं शिवलिंग है सोना का, चांदी का, तो उनमें यदि चढ़ा दिया जाए तो उनमें भी चंड का अधिकार नहीं होता, उनको भी खाया जा सकता है। सिद्ध लिंगे स्वयंभुवी, जो भगवान शंकर स्वयंभू हो, अपने आप से कहीं प्रकट हुआ हो, तो उन पर भी चंड का अधिकार नहीं होता। तो उनका भी प्रसाद कहीं चढ़ा दिया है वो भी खा सकते हैं। और कहीं सिद्ध महात्मा के द्वारा, कोई अच्छे बड़े सिद्ध महात्मा है, उनके द्वारा कहीं स्थापित कहीं कोई लिंग है, तो उनके ऊपर भी चंड का अधिकार नहीं होता। तो इसलिए इन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद को पाया जा सकता है। और इनके सिवाय कई अन्य शिवलिंग है, कहीं उनके ऊपर कहीं हम कहीं चढ़ाए हैं, कहीं बेलपत्ता जो भी निर्माल्य, कि उनका कहीं हम भक्षण करेंगे तो दोष लग जाता है, क्योंकि वो किनका अधिकार में है? चंड। और यदि अब खाना ही है महाराज हमको, तो इनका एक मार्ग है कि भगवान शंकर से जो भी है बिल्व पत्र फल को निकाल लीजिए और उनको ले जाके भगवान शालिग्राम से स्पर्श करा दीजिए। चाहे कोई भी शिवलिंग में चढ़ा हो तो उनको शालिग्राम से स्पर्श करा देते हैं तो चंड का जो अधिकार का दोष हट जाता है, फिर उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। और इसी में कहा गया है कि जैसे जो भगवान के पुजारी हैं, जो भगवान की पूजा करने वाले जो योगी होते हैं, शिव भगवान को मानने वाले बाबा जी, उनको पूर्ण अधिकार है कि वो भगवान के किन्हीं भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वो प्रसाद खा सकता है, क्योंकि वो भी भगवान के गणे में गिनती आते हैं। शिव जो होते हैं तो नाथ संप्रदाय के, तो उनको दोष नहीं लगता, वो भगवान के प्रसाद को कोई भी शिवलिंग हो खा सकते हैं। अब कहीं भगवान विष्णु को मानने वाले वो चाहे प्रसाद खाना तो भी भगवान के प्रसाद को खा सकते हैं, लेकिन कैसे प्रसाद को? जो इन शिवलिंगों में चढ़ा हुआ है, जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वो भी खा सकते हैं, और जहाँ चंड का अधिकार है वहां दूर से दिखाकर खा सकते हैं। और जो कहीं भगवान शिव के मंत्र से दीक्षित हैं, जो भगवान शिव के मंत्र की दीक्षा ली है अपने गुरुदेव से, उनको भी दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार कहा गया है कि भगवान में चढ़ा हुआ निर्माल्य खाने की यही विधि है। ऐसा नहीं कि कोई भी शिवलिंग में चढ़ाए और खा लिए, उनसे दोष लगता है। बोले श्री शंकर भगवान की। तो इस प्रकार आज नैवेद्य भक्षण का भी नियम बता दिए भगवान। कहते जो व्यक्ति भगवान के नैवेद्य का भक्षण करता है उसके सारे ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। और नैवेद्य भक्षण कैसे करना चाहिए? यदि आपको प्रसाद मिल गया तो उस प्रसाद को तुरंत खाना चाहिए। ऐसे नहीं अभी थोड़ा आता हूँ घूम के फिर बाद में खा लूंगा, थोड़ा चीख लेता हूँ, नहीं। जितना प्रसाद मिला है उतना को तुरंत खाना चाहिए, अन्यथा दोष लग जाता है प्रसाद को छोड़ने का। तो तुरंत प्रसाद को खाने से जो हमारे जो पुण्य है वो और बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी प्रसाद मिले
नहीं है तो थोड़ा ही लीजिए, उतने को पाइए, लेकिन प्रसाद को पूरा पाना चाहिए। बोले श्री शंकर भगवान की। अब शुद्ध जी महाराज बढ़िया सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान के सबसे परम भक्त कौन है? भगवान के सबसे बड़े भक्तों में से कहे कौन? श्री नारद जी महाराज। नारद जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अरम अल्पम न अरम अल्पम तद ददाति इति नारद। इस संसार में तुच्छ वस्तु कोई भी दे सकता है, सोना चांदी पैसा कोई भी दे सकता है, लेकिन नारद जी किसी को सोना चांदी पैसा नहीं देते। नारद जी निश्चित है जिनको मिल जाते हैं उनको सीधा परमात्मा का दर्शन करा के ही छोड़ते हैं। लेकिन हम नारद जी को केवल एक हंसी का पात्र बना दिए, जो इधर की बात को उधर करे वो नारद। लेकिन हमारे शास्त्रों में नारद को बहुत सम्मान मिला गया। अरे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त में स्वयंभूर नारद शंभो। बताइए, दूसरे नंबर के सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के नारद जी महाराज। और निश्चित है जिनको नारद जी महाराज का दर्शन हुआ है उनको भगवान का दर्शन हुआ ही हुआ है। चाहे ध्रुव जी महाराज हो, चाहे प्रहलाद जी महाराज हो, चाहे राजा प्राचिम्बर ही हो, चाहे कोई भी हो, जिनको नारद का दर्शन हुआ है उसको परमात्मा का दर्शन हुआ ही है। बोले श्री नारद जी महाराज की। तो एक दिन की बात है कि नारद जी महाराज परिभ्रमण करते हुए सुंदर एक पर्वत पर पहुंचे, और उस पर्वत पर जब पहुंचे तो वहां बहुत सुंदर वातावरण था। चारों तरफ हरियाली थी, सुगंधित पुष्प खिले हुए थे, सुंदर कलकल गंगा नदी बह रही थी। इतना सुंदर स्थान था कि नारद जी उस स्थान को देखकर बड़े मोहित हो गए। नारद जी सोचने लगे तो बड़ा शांति प्रिय स्थान है, और जहां संत को शांति मिल जाती है वो भजन करने बैठ जाता है। भाई संत जो है एकांत ही ढूंढते। तो नारद जी सोचे तो बड़ा सुंदर रमणी जगह, यहीं पर बैठकर भगवान का भजन किया जाए। तो नारद जी बढ़िया स्थान बना लिए और बढ़िया भगवान के ध्यान में बैठ गए। और नारद जी ऐसे ध्यान में लगे, ऐसे ध्यान में लगे कि देखते देखते बाबा की जबरदस्त समाधि चढ़ गई। और ऐसी जबरदस्त समाधि चढ़ी कि स्वर्ग में देवताओं में हाहाकार मच गया। दौड़ते दौड़ते इंद्र के दूत जाकर बताए, महाराज आज तो गड़बड़ होने वाली। बोले क्या हुआ? अरे नारद जी महाराज उस पर्वत में तपस्या कर रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कुर्सी खतरे में पड़ने वाली। अरे नारद जी ऐसा ना हो जाए कि तपस्या करके आपके कुर्सी को मांग ले। अब तो इंद्रदेव डर गए, ही भगवान जिसको भी देखो वही मेरी कुर्सी के पीछे पड़े रहते और दूसरे की कुर्सी नहीं चाहिए। तो इंद्र सोचने लगे किया क्या जाए। तो आज इंद्रदेव जो है कामदेव को बुलाए। काम से कहते कामदेव आप एक काम कीजिए, नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाइए और जाके उनके तपस्या को भंग कर दीजिए, ताकि उनकी तपस्या टूट गई तो मेरी कुर्सी बची रहेगी। सो आज कामदेव महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर उस वन में गए और चारों तरफ बसंत ऋतु का आगमन हो गया। सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। जितनी भी स्त्रियां थी, अप्सराएं थी, सब नाचने लग गई। कामदेव भी अपने अद्भुत स्वरूप को लेकर आज नारद जी की तपस्या को तोड़ने के लिए गए। नारद जी समाधस्थ थे। तो आज जैसी सुंदर नृत्य गान किए, बाबा की समाधि टूटी नहीं। और जैसी समाधि टूटी नहीं तो आज कामदेव अपने पंच बाण को, कामदेव के 5 बाण है, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, उद्दीपन, पांचों के पांचों बाण को एक साथ नारद जी के ऊपर चला दिए। लेकिन जैसे ही नारद जी के ऊपर काम के बाण को चलाया, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। कामदेव तो आश्चर्य में पड़ गए, बाबा तो बड़ी जबरदस्त है। अरे मेरे सुंदरता को देखकर मेरे पंच बाण से बड़े देव नहीं बच सकते। अरे मेरे पिताजी ब्रह्मा नहीं बच पाए, लेकिन आज नारद जी को कोई असर नहीं हुआ। आज कामदेव जी महाराज चरणों में गिर गए, नारद जी के चरणों को पकड़कर प्रणाम किए और बड़ी प्रशंसा गाने लग गए। हे नारद जी आप धन्य हैं। अरे मैंने संसार में सबको अपने वश में कर लिया, काम ने सबको वश में किया, लेकिन आज ऐसा संत पाया हूं महाराज कि आपके ऊपर तो मेरी काम की तनिक भी कोई क्रिया नहीं हुई। आज नारद जी महाराज ने काम को जीत लिया और काम को जीतने के साथ साथ इन्होंने क्रोध को भी जीत लिया।
क्योंकि नारद जी को गुस्सा नहीं आया, इन्होंने यज्ञ को भंग किया। तो आज बड़ी प्रशंसा करने लग गए, नारद जी महाराज आपने तो आज मुझे जीत लिया, अब तो काम जीत हो, अरे आप जैसा श्रेष्ठ संत कौन होगा। अब इतना इनकी प्रशंसा किए, अब तो नारद जी महाराज फूले ना समाए। अब तो नारद जी भी सोचने लगे बात तो सही है, मैंने काम को जीत लिया। तो शुद्ध जी महाराज कहते अब यहीं पर नारद जी फंसने लग गए, क्योंकि व्यक्ति जहां पर अपनी प्रशंसा सुनता है फिर उसके मन में अभिमान आने लग जाता है, और जहां आ गया यहाँ पर अभिमान फिर यहाँ से खिसक जाते हैं भगवान। तो जहां भक्त के मन में अभिमान आया तो समझ लीजिए कि अब भगवान आपसे थोड़ा दूर भगने वाले हैं। तो आज नारद जी की इतनी तारीफ की कि अब नारद जी को भी लगने लग गया अरे मैंने तो सच में काम को जीत लिया। तो श्रुति जी कहते हैं आज देखिए कि बाबा नारद जी काम को तो हरा दिए, लेकिन अब इनके मन में अभिमान घुसने लग गया। इतने बड़े संत थे। तो हमेशा चाहिए कि जो आपकी प्रशंसा करे ना उसको अपने आगे से भगा दो। क्यों? क्योंकि वो चाटुकार होता है, मीठी मीठी बात कर कर आपकी बहुत तारीफ करेगा, फिर अपना काम निकाल लेगा, बहुत तारीफ करेगा। यदि किसी व्यक्ति को आपसे कुछ आवश्यकता हो खूब तारीफ करेगा, अरे भैया आप तो जबरदस्त दानवीर हो, आपका बड़ा गांव में नाम है। कोई व्यक्ति आपके पास आए आप बिल्कुल मना नहीं करते। अरे द्वापर में आया था कर्ण और कलयुग में आए हो तुम, अब आपकी तारीफ कर दी, आप फूले ना समाए। कर्ण का नाम आया मतलब बहुत बड़ा दानी हूं मैं। अब ऐसे आपकी प्रशंसा कर करके आपको अभिमान से भर देगा वो व्यक्ति। उसके बाद अंत में कहेगा भैया वो थोड़ी 200 की आवश्यकता थी, थोड़ा दीजिए ना। अब आपको 200 रुपए देना ही पड़ेगा, क्योंकि वे आप दानी कर्ण बन चुके हैं। तो कहते हैं कि कभी भी चाटुकारों को जो आपकी प्रशंसा करे उनको हाथ जोड़कर कह दे भैया आप मेरी प्रशंसा मत करो, क्योंकि जहां आप प्रशंसा करेंगे फिर मेरे मन में अभिमान जागृत होगा। तो सदैव अपने प्रशंसक को दूर भगाओ और जो निंदक है उनको अपने पास लाओ। क्यों? क्योंकि निंदक निये रे राखिए आंगन खुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। कहीं आप अपने निंदक को अपने पास रखेंगे? कैसे पास? कबीरदास जी कहते इतने पास कि अपने घर के आंगन में उसके लिए कुटिया बना दो, पास में ही रहो। और निंदक रोज आपकी निंदा करेगा, और उस निंदा से आप सीखे कि क्या कमी है वो कौन बताएगा? निंदा बताएगा कि आप में ये कमी है, फिर उसमें आप सुधारते लाई जाए, और ऐसा सुधार लाएंगे कि बिना साबुन बिना पानी के आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रशंसक को दूर भगाओ और निंदक को पास रखिए। तो आज नारद जी महाराज जब कामदेव इतनी प्रशंसा किए, अब तो नारद जी गदगद हो गए, मैंने सच में काम को जीत लिया। अरे संसार में केवल भोले बाबा बस थे जिन्होंने काम को जीता था, और आज दूसरे नंबर पे मैं आ गया। नारद जी सोचने लगे लगता है भोले बाबा से भी थोड़ा ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि बाबा ने तो केवल काम बस को जीता है, क्रोध को नहीं जीता। काम को भस्म कर दे दिया भगवान गुस्सा में, लेकिन मुझे क्रोध भी नहीं आया, अर्थात मैं थोड़े भगवान शंकर से भी ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से नारद जी महाराज तपस्या करना छोड़ दिए। नारद जी सीधा कहाँ गए? कैलाश। और जैसे ही कैलाश गए, आज तो बाबा को बताऊंगा मैंने भी काम को जीत लिया बाबा। सो आज जैसे ही नारद जी आए, भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी नारद जी के ऊपर, गदगद हो गए। अरे आइए नारद जी, आइए आइए, स्वागत है। क्योंकि बाबा जानते कि नारद जी जैसे पहुंचेंगे फिर रामचरित प्रारंभ होगी, राम की कथा, और फिर राम की कथा प्रारंभ हो और भोले बाबा को आनंद ना ऐसा हो नहीं सकता। तो बढ़िया स्वागत किया, अरे नारद जी आइए आइए, अब राम की कथा सुनने को मिलेगी। और जैसे ही नारद जी आए प्रणाम किए। तो आज राम जी महाराज कौन? नारद जी महाराज राम की कथा करना छोड़कर काम की कथा करना प्रारंभ कर दिए। नारद जी महाराज कहते बाबा आपको पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ नारद जी? अरे आज कामदेव मेरे ऊपर आक्रमण किया था, और आज मैंने काम को भी जीत लिया, काम को मैंने हरा दिया। और पूरे गुण गाने लग गए नारद जी महाराज। भगवान शंकर बोले हे राम। अरे मैं तो सोच रहा था नारद जी महाराज भगवान राम की कथा सुनाएंगे, और ये तो रामचरित की जगह मारचरित चालू कर दिया। मारचरित शंकर ही सुनाए, भगवान शंकर को मारचरित प्रारंभ कर दिया।
भगवान शंकर समझ गए नारद जी के मन में अभिमान आ गया। तो आज भगवान शंकर बहुत भोले वाले। भगवान शंकर जो होते हैं वे अपने भक्तों की कोई कष्ट को दूर करते हैं, तुरंत कर देते हैं। ऐसे कर देते कि उसके कष्ट को भगवान सौंख लेते हैं। अर्थात जैसे कोई फोड़ा हुआ तो भगवान शंकर फोड़े को सुखा देता है, अर्थात कष्ट को सुखा देता है, ताकि ये भगवान विष्णु के पास न जाए। क्योंकि भगवान शंकर को पता है क्यों आज मैं इनका इलाज नहीं किया, इनके अभिमान को नहीं सुखाया, तो निश्चित नारद जी महाराज हरि के पास जाए। और भगवान हरि के पास गए तो फोड़े को सुखाते नहीं भगवान, बल्कि फोड़े को फाड़ कर उनका ऑपरेशन करके चीरा लगाकर वो इलाज करते हैं। तो उसमें भक्त को कष्ट बड़ा होता है, भगवान विष्णु ठोक बजा खूब करते हैं। इसलिए भगवान शंकर आज नारद जी से कहते हैं, नारद जी महाराज आज आपने जो काम कथा मुझे सुनाई है, आपसे निवेदन है ये कथा किसी को भी मत बताना, और विशेष करके भगवान विष्णु को तो बिल्कुल मत बताना। और जैसे ये बात सुने नारद जी कहने लगी, ही भगवान भोले बाबा ये बात कह रहे। अब नारद जी के मन की बात सुनी। नारद जी कह रहे कि देखो बाबा के मन में भी मेरे प्रति ईर्ष्या जागृत हो गई। बाबा यही सोचते थे कि संसार में इन्होंने बस काम को जीता, और आज मैंने काम को जीत लिया तो ये कह रहे हैं कि किसी को मत बताना, प्रचार मत करना। ये इसलिए कह रहे हैं ताकि कोई इसका पूजा बंद ना कर दे। और इन्होंने काम को जीता है, मैंने तो काम क्रोध दोनों को जीता। नारद जी समझ गए कि बाबा के मन में ईर्ष्या चालू हो गया। भगवान शंकर समझ गए कि नारद जी मानने वाले है ही नहीं। नारद जी प्रणाम किए, चले गए। और जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे बैकुंठ, तो आज जैसे भगवान विष्णु तो अंतर्यामी, तो जैसे आज नारद जी महाराज बैकुंठ आए, जब भगवान नारद जी को दूर से देखे तो भगवान अपने आसन से उड़कर नारद जी का स्वागत किया। अरे नारद जी आओ आओ आओ, स्वागत। और जैसे नारद जी दौड़ते दौड़ते गए, भगवान विष्णु के चरण को पकड़ने वाले थे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे चरण को काहे पकड़ रहे हो आज? और जैसे ही चरण को नहीं पकड़े, और आज भगवान विष्णु की लीला देखिए। भगवान नारद जी को पहली बार ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिए। अरे बैठिए आप महाराज, यहाँ कहाँ बैठ रहे? नीचे आसन पर। अब तो नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान आज भगवान विष्णु जो है मुझसे पैर नहीं छुआए, अन्यथा रोज पैर छुआते थे, और आज अपने आसन बराबर में बिठा दिए। कि मैं भी तो इनके बराबर का नहीं हो गया, क्योंकि मैंने भी काम क्रोध को जीत लिया। अब तो इनको भी लगने लग गया कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के बराबर हो गया। तो आज बढ़िया नारद जी कहते, महाराज आपको पता है मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो भगवान विष्णु हाथ जोड़कर कहते, हे नारद जी महाराज, अरे आप जैसे संत का कोई मनुष्य कहीं स्मरण मात्र कर ले तो उनके हृदय में कोई काम क्रोध आ नहीं सकता। तो आप तो स्वयं वो सिद्ध संत है, तो भला आपके पास काम की क्या आवश्यकता होगी? अरे आप काम को जीते ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आपके लिए बिल्कुल तुच्छ सा बात है। आप तो नारद जी फूले नहीं समाये, अभिमान पूरा भरा हुआ है। तो भगवान का नियम है सज्जनों, भगवान कहते कि माम ऐश्वर्यम श्रीमदानंदम दंड पाणिम न पश्यति। भगवान विष्णु के इलाज करने का तरीका है खूब ठोकते बजाते। भगवान कहते हैं कहीं कोई मेरा भक्त है और कहीं मेरे भक्त के अंदर में कहीं अभिमान ऐश्वर्य श्रीमदानंद कहीं हो जाता है तो दंड पाणिम न पश्यति, फिर उसके सिर को ठोक ठोक कर जितने उसके मन में अभिमान है उस सबको मैं बाहर कर देता हूँ। तो भगवान समझ गए कि नारद जी के भी अभिमान को दूर करना पड़ेगा। तो आज भगवान एक लीला किए। भगवान विष्णु अपनी माया के द्वारा 100 योजन एक सुंदर नगरी का निर्माण किए, अद्भुत नगरी। और इसी नगरी में एक बड़ा अद्भुत स्वरूप वाला राजा था जिसका नाम था शीलनिधि। और इन्हीं की एक पुत्री थी जो अद्भुत सुंदरी थी जिनका नाम था विश्व मोहिनी। ये विश्व मोहिनी इसलिए नाम रखा गया कि इस पूरे विश्व में इस स्त्री के समान कोई दूसरा सुंदरी नहीं और था कुछ नहीं। ये केवल क्या है? भगवान विष्णु की माया। अब नारद जी भगवान विष्णु से कहते, महाराज अब आप आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ। सो नारद जी अभिमान में भरे बैकुंठ से निकले और जैसे बैकुंठ से निकले
कुछ दूर जाने के पश्चात भगवान की वही माया की नगरी दिखाई दी। बड़ा सुंदर राज्य था। नारद जी देखे कि इस राज्य को मैंने कभी देखा नहीं, ये कहाँ से आया है, चलो जाया जाए। सो नारद जी महाराज पहुंच गए कहाँ, उस नगरी में। और जैसे उस नगरी में पहुंचे तो उस नगरी का जो राजा था नारद जी को देखे बड़ा स्वागत किया। अरे महाराज आइए आइए, आपका स्वागत है। नारद जी को बिठाए, बढ़िया चरण इत्यादि धुलाए। और जैसे ही चरण धुलाए तो इनकी जो पुत्री थी विश्व मोहिनी, आज इनके पिता बुलाए, बेटी आओ बाबा का बढ़िया सेवा करो। अरे बाबा आशीर्वाद दे दिए तो बढ़िया सुंदर वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज बढ़िया आई उनकी पुत्री और नारद जी महाराज के चरणों को धुलने लग गए। तो जैसे आज नारद जी महाराज उस विश्व सुंदरी को देखे, विश्व मोहिनी को, तो उनके सौंदर्यता को देखकर अब नारद जी महाराज मोहन होने लग गए। नारद जी सोचने लग गए, हे भगवान, ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में पहली बार देखा। अरे कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, अरे इनके केश तो देखो कितनी सुंदर है। आज नारद जी उस शीलनिधि से पूछते हैं कि भैया ये कौन है, इतनी सुंदर कौन? तो शीलनिधि कहते हैं, महाराज ये मेरी पुत्री है और मैं अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हूँ। तो आपसे निवेदन है, आप ही बताइए कोई बढ़िया सा सुंदर सा लड़का होगा तो इनका विवाह करा दो। मैं तो सोच रहा हूँ महाराज कल मैं स्वयंवर कराना चाहता हूँ पुत्री का। नारद जी महाराज सोचने लगे, देवी तो बड़ी सुंदर है, तो क्यों ना मैं ही इनसे विवाह कर लूं। देखिए नारद जी महाराज के ऊपर अब काम का प्रभाव चालू हो गया। पहले तो थे अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन अब नारद जी महाराज सोच रहे कि अब हम भी शादी करें, लेकिन हमको देने वाली ये ही नहीं, ये क्या करें, अच्छा गुणवान सुंदर रूप वाला दामाद चाहिए। अभी तो मैं उतना सुंदर हूं नहीं। तो सुंदरता के देवता कौन है, बोले कामदेव। तो क्या कामदेव से सुंदरता मांगना चाहिए, बोले नहीं, कामदेव से सुंदरता नहीं मांगना। तो नारद जी दौड़ते दौड़ते पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहते, प्रभु आज आपसे एक आज्ञा चाहिए। बोले कैसी आज्ञा? बोले महाराज आज आप मुझे अपनी सुंदरता प्रदान कीजिए, जो ये आपका सुंदर त्रिभुवन चेहरा है, क्योंकि इस संसार में त्रिभुवन में भगवान विष्णु जैसा सुंदर कोई नहीं। इसलिए महाराज आपसे आज्ञा है कि आप अपनी सुंदरता मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान बोले, नारद जी आप तो संत हैं, आपको सुंदर होने की क्या आवश्यकता। तो नारद जी कहते, महाराज मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सुंदर बना दीजिए। भगवान सोचे, नारद जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, भाई ब्रह्मचारी को विवाह क्यों करना। नारद जी बोले, नहीं महाराज कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हमको तो विवाह करना ही। इसलिए महाराज मैं चाहता हूं कि आप अपनी सुंदरता को मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान समझ गए। भगवान कहते, ठीक है नारद जी, हम अपने स्वरूप को आपको अवश्य प्रदान कर देंगे। सो इस प्रकार आज भगवान जब अपने स्वरूप को प्रदान कर रहे थे, नारद जी कहते, महाराज एक बात याद रखना, आप ये स्वरूप को मुझे दे तो रहे हो, लेकिन याद रखना इस स्वरूप से मेरा कल्याण ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस स्वरूप को पाकर चला गया, वो स्त्री ना मिली, तो इस स्वरूप के द्वारा मेरा कल्याण होना चाहिए, आप वही स्वरूप दीजिए। भगवान जानते हैं कि भक्त का कल्याण किसमें है। भगवान वही करते हैं जिसमें भक्त का कल्याण छुपा रहता है। हम जो चाहते भगवान वो नहीं करते। हम चाहते भगवान हमको इतना दे, लेकिन भगवान को पता है कि हमारी सामर्थ्य क्या है, तो हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे लिए लायक हो वही वस्तु भगवान प्रदान करते। तो नारद जी हाथ जोड़ करके, महाराज मुझे सुंदर बना दो। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने नारद जी महाराज को सुंदर बनाने की जगह में बंदर बना दिया। अब नारद जी को बोले जाओ, मैंने तुमने अपना पूरा स्वरूप प्रदान कर दिया। तो नारद जी का गले से नीचे का जितना स्वरूप था बिल्कुल भगवान विष्णु जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल शांताकारम भुजगशयनम मेघवर्णम शुभांगम, मतलब मेघवर्ण में हो गए। बस इतना मुख जो था केवल बंदर का था। अब नारद जी तो दर्पण देखे नहीं थे, वो तो जानते भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया, फिर संसार में कौन है जो मुझसे मोहित ना हो। अब ये तो बड़े डिंग हाँकते हुए पहुंच रहे कहाँ, वहां नगरी में। तो इधर भगवान शंकर भी आनंद लेने के लिए अपने दो पार्षदों से कहते, पार्षद तुम दोनों भी जाओ
ब्राह्मण का वेश बनाकर और वहां का समाचार देते रहना क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने नारद जी को मना किया था, वो माने नहीं। सो अब भगवान विष्णु उनकी इलाज कर रहे हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे इलाज चल रही है। सो इस प्रकार से आज नारद जी महाराज पहुंच गए कहाँ, वो नगरी में, माया की नगरी में। अब बढ़िया वो भी बैठ गया स्वयंवर में। तो इधर भगवान के दो पार्षद पहुंच गए, शिव के गण, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। नारद जी को देखे, है तो बड़े सुंदर नारद जी, लेकिन चेहरा है बंदर का। आज बड़ी